हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने अनंत सृष्टि देखी है जो आत्म आदर्श में प्रतिबिंबित थी। जब मैं आत्मदृष्टि से देखता तब सब चिदाकाश ही दिखता, और जब संकल्प दृष्टि से देखता तब जगत भासित होता। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जहाँ दशरथ के पुत्र राम हैं और रावण के मारने को समर्थ हुए हैं। कहीं तुम्हारे रूप के बड़े तपस्वी रहते हैं जिनके मन सदा प्रसन्न है। ऐसी अनंत सृष्टि देखी। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मैं आगे भी ऐसा ही हुआ हूँ अथवा किसी और प्रकार का हुआ हूँ, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, कहीं वैसे ही, कहीं अर्ध लक्षण है के और कहीं चौथाई लक्षण वाले होते हैं। जैसे अन्न का बीज वैसा ही होता है और कोई उससे विशेष भी होता है, वैसे ही ये सब पदार्थ होते हैं। हे राम जी, तुम भी आगे होंगे और मैं भी आगे होऊंगा, परंतु आत्मा का विवर्त है। जैसे समुद्र में एक से तरंग भी होते हैं और विलक्षण भी देख पड़ते हैं, परंतु वही जल रूप है, वैसे ही हमारे सदृश भी फिर होंगे, परंतु आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं। संकल्प से भिन्न की नहीं विलक्षण रूप भासित होते हैं। जैसे समुद्र में वायु से तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा संकल्प से जगत रूप होकर भासित होता है। यद्यपि नाना प्रकार होकर जगत भासता है, तो भी दूसरा कुछ नहीं हुआ। यह जगत चैतन्य का विलास है और चित्त के फुरने में अनंत सृष्टि भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि बड़े आरंभ से भासित होती है, परंतु स्वरूप से कुछ भी भिन्न नहीं, वैसे ही ये जगत आरंभ परिणाम से कुछ नहीं बना। आत्मसत्ता सदा अपने आप में स्थित है। हे राम जी, इस प्रकार मैंने सृष्टि देखी और फिर दृश्य भ्रम को त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हुआ। मैं अनंत नित्य शुद्ध बोध चिदाकाश और सर्वदा अपने आप में स्थित हूँ। हे राम जी, चिन्मात्र आत्मा के किसी स्थान में संवेदन का आभास हो रहा है। जैसे अनाज के कोठे से एक मुट्ठी भर अनंत अन्न निकालिए और खेत में डालिए तो उसी से अंकुर निकल आते हैं, वैसे ही चैतन्य में संवेदन फुरा है और उस संवेदन से जगत उपजा है। जैसे जल डालने से अंकुर निकल आता है, वैसे ही मुझ में सृष्टि का अनुभव होने लगा और मैंने जाना कि सृष्टि मुझसे उपजी है। राम जी बोले, हे भगवान,
तुम तो आकाश रूप अपने आप में स्थित थे, उसमें सृष्टि तुमको कैसे फुरी? दृढ़ बोध के निमित्त मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वास्तव में तो कुछ उपजा नहीं, परंतु जैसे सृष्टि हुई है सो सुनो। मुझे अनुभव आकाश और अनंत के किसी स्थान में संवेदन चित्त अहम फुरा अर्थात मैं हूँ, यह अनुभव हुआ। उस अहम भाव के होने से मैं अपने को सूक्ष्म तेज अणु सा जानने लगा और उस अणु में अहंकार उपजा। जिसको तुम अहंकार कहते हो, उस अहंकार की दृढ़ता से निश्चयात्मक बुद्धि उपजी। उस बुद्धि से संकल्प विकल्प रूप मन उपजा और उस मन ने प्रपंच रचा। उस मन में देखने का स्पंदन फुरा, तब चक्षु इंद्रिय हुई और जिसको यह देखने लगा वह रूप दृश्य हुआ। फिर सुनने की इच्छा फुरी, तब श्रवण इंद्रिय हुई और वह शब्द ही सुनने लगी। फिर रस लेने की इच्छा हुई, तब जिह्वा इंद्रिय हुई और वह रस को ग्रहण करने लगी। जब सुगंध लेने की इच्छा की, तब नासिका इंद्रिय हुई और सुगंध ग्रहण करने लगी। फिर स्पर्श करने की इच्छा से त्वचा इंद्रिय प्रकट होकर स्पर्श ग्रहण करने लगी। इस प्रकार मुझको ज्ञान इंद्रियां फुरी और उनमें शब्द स्पर्श रूप रस और गंध विषय उदय हुए। तब मैंने अपने साथ स्थूल देह देखा। जैसे कोई स्वप्न में अपना शरीर देखता है, वैसे ही मैंने देखा। हे राम जी, जिसको मैं देखने लगा वह दृश्य हुआ और जिससे मैं देखता था वह इंद्रियां हुई। जब दृश्य फुरना हुआ वह काल हुआ, जहाँ हुआ वह देश हुआ और जैसे हुआ वह क्रिया हुई। इस प्रकार सब देश काल पदार्थ हुए हैं, सो मैंने तुमसे कहे। हे राम जी, वास्तव में ना कोई देह है, ना इंद्रियां हैं और ना सृष्टि है, पर चित्त कला में हुए कि नहीं देख पड़ते हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि दिखती है, जब वह सृष्टि मुझको फुरी तब पूर्व स्वरूप मुझे भूल गया। जैसे सुषुप्ति में अपना स्वरूप विस्मृत सा होता है, वैसे ही मुझको भूले कि नहीं प्रतीत हुआ। तब जैसे स्वप्न में जागृत स्वरूप का और जागृत में स्वप्न के स्वरूप का विस्मरण होता है, वैसे ही पूर्व का स्वरूप मुझे भूल गया। जब शरीर और इंद्रियां मुझको अपने साथ लगी जान पड़ी, तो उनमें मैंने अहम प्रत्यय करके ओमकार शब्द का उच्चारण किया। जैसे बालक माता के गर्भ से उत्पन्न होकर शब्द करता है, वैसे ही मैंने ओम शब्द का उच्चारण किया। जैसे कोई पुरुष स्वप्न में उड़ता और शब्द करता है, वैसे ही मैंने ओमकार का उच्चारण किया। ओमकार आदि मध्य अंत से रहित परब्रह्म है और सर्व ब्रह्मांड रूपी तरंग का आधार समुद्र है। राम जी, जब मैं आदि भौतिक दृष्टि से देखूं तब मुझको शिला ही दिखे, और जब अंतवाहक दृष्टि से देखूं तब अनंत ब्रह्मांड देख पड़े और नाना प्रकार की क्रिया और मर्यादा सहित भाषित हो। पर जब आत्मदृष्टि से देखूं तब अद्वैत अपना रूप ही भाषित हो। हे राम जी, जैसे सूर्य की किरणों में मरुस्थल की नदी भासती है, वैसे ही मुझको सृष्टि भाषित होती थी। जैसे मरुस्थल की नदी मिथ्या है, वैसे ही ग्रहण करने वाली वृत्ति मिथ्या है।
जैसे संवेदन में जो मनन फुरता है वह भी मिथ्या है, क्योंकि नदी मिथ्या है तो उसका मनन कैसे सत हो। वैसे ही यह जीव का रूप अवलोक भी मिथ्या है और भ्रांति से सत्य जान पड़ता है। जैसे स्वप्न सृष्टि संकल्प और मनोराज का नगर मिथ्या है और कथा का वृतांत अनहोता ही भ्रांति से प्रत्यक्ष लगता है, वैसे ही यह जगत भ्रांति से सत्य लगता है। वास्तव में कुछ नहीं, पर संकल्प विलास में बना देख पड़ता है। राम जी, जिस प्रकार मुझको सृष्टि भासित हुई सो सुनो। जब मुझ में पृथ्वी की धारा हुई तब पृथ्वी मुझको शरीर होकर भासित होने लगी, क्योंकि मैं विराट आत्मा था। उस पृथ्वी पर वन पर्वत नदी समुद्र वृक्ष फल फूल मनुष्य पशु पक्षी देवता ऋषिवर दैत्य और नाग आदि जो स्थित हैं, अतः पृथ्वी मेरा शरीर हुई, पर्वत मेरे मुख हुए, सुमेरु आदि पर्वत मेरी भुजा हुई, सप्त समुद्र इंद्रियां हुए, सब नदी मेरे कंठ की माला और वन मेरी रोमावली हुए, मरुस्थल की नदी मेरे ऊपर विस्तार को प्राप्त हुई और देवता मनुष्य पशु पक्षी और दैत्य इत्यादि मुझ में कीट सदृश से भासे। जैसे शरीर में जुआ लीक आदि होते हैं, किसी जगह मेरे ऊपर हल चलाते हैं और बीज बोते हैं, जिससे खेती उगती है और प्राणी अन्न खाते हैं। कहीं मुझे खोदते हैं, कहीं पूजा करते हैं, कहीं समुद्र स्थित है, कहीं नदी बहती है, कहीं राजा राज्य करते हैं और कहीं मेरे लिए झगड़ते मरते हैं। एक कहता है कि पृथ्वी मेरी है, दूसरा कहता है कि मेरी है। इस प्रकार मुझ पर ममता करके युद्ध करते हैं। कहीं हाथी चेष्टा करते हैं, कुछ लोग रुदन करते हैं, कुछ हास्य करते हैं, कहीं वृत्ति फैलाते हैं, कहीं सुगंध है, कहीं दुर्गंध है, कहीं नदियाँ बहती और क्षोभ को प्राप्त होती हैं। कहीं देवता और दैत्य मेरे ऊपर युद्ध करते हैं, कहीं शीतलता से जल मेरे ऊपर बर्फ हो जाता है। इस प्रकार मैंने अपने ऊपर इष्ट अनिष्ट स्थान देखे और राजसी तामसी और सात्विकी जितनी जीवों की क्रिया होती है उन सब का आधार मैं हुआ। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं की संज्ञा संवेदन फुरने से हुई है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुमको तो धारणा से पृथ्वी का अनुभव हुआ और उसमें जगत उत्पन्न हुआ, वह संकल्प रूप था या मन से उपजा था अथवा आदि भौतिक था? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सब जगत संकल्प रूप है पर आदि भौतिक की नाई भाषित होता है। वास्तव में केवल चिदाकाश अपने आप में स्थित है, वह चिदाकाश मैं हूँ। मैं न कभी उपजा हूँ और न मेरा नाश होगा। सर्वदा मैं अद्वैत अचेत चिन्मात्र रूप हूँ। उसके संकल्प का नाम मन और आभास का नाम संकल्प है। उसी का नाम ब्रह्मा और इच्छा है। उसी में जगत स्थित है। वह आकाश रूप है, बना कुछ नहीं। हे राम जी, जिसको सत्य और असत्य कहते हो वह शुभ अशुभ रूप जगत मन में स्थित है और सब आकार निराकार रूप है।
भ्रांति से पिंडाकार दिखते हैं। जैसे स्वप्न में जो शुभ अशुभ पदार्थ दिखते हैं वे निराकार हैं, पर भ्रांति से पिंडाकार जान पड़ते हैं। वैसे ही वे जगत भी निराकार है, पर भ्रम से पिंडाकार लगते हैं और विचार करने से शून्य हो जाते हैं। जैसे मनोराज से आकार रचित है, वैसे ही मेरे आकार जानो, स्वरूप से कुछ नहीं उपजे। जैसे मृतिका से बालक नाना प्रकार की सेना रचते हैं और उस मृतिका के उनको भिन्न भिन्न भाव निश्चय होते हैं, वैसे ही अद्वैत आत्मा में मन रूपी बालक ने जगत की कल्पना की है। वास्तव में कुछ नहीं, आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। जैसे मृग तृष्णा का जल ही नहीं तो उसमें डूबा किसे कहिए, वैसे ही मन आप आभास रूप है तो उसका रचा जगत कैसे सत हो। हे राम जी, सब चिदाकाश रूप है, दूसरा कुछ नहीं बना। आत्म रूप आकाश में जो मन रूपी नीलता है सो अविचार सिद्ध है। विचार करने से ना नीलता कुछ वस्तु नहीं। विचार करने से नीलता कुछ वस्तु नहीं। जैसे दीपक के रहने से अंधकार नहीं रहता, वैसे ही विचार किए से मन और मन की रचना जगत नहीं रहता। मन का निर्माण करना ही परम शांति है और कोई उपाय नहीं। हे राम जी, जितने क्षोभ हैं उनका कर्ता मन है। संपूर्ण शब्द अर्थ की कल्पना मन से उठती है। मन का निर्माण होने पर कोई नहीं रहते। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुए, सो कुछ और रूप भी हुए अथवा नहीं हुए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मरूपी जो जागृत है उसमें अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुआ। मैं चैतन्य था और जड़ की नाई स्थित हुआ। वास्तव में मैं जगत ना था, केवल चिदाकाश था, जिसमें ना कुछ नानत्व है, ना अनानत्व है, ना अस्ति है, ना नास्ति है, और अहम त्वम इदम का अभाव है। वह केवल परम आकाश है, जो आकाश से भी निर्मल चिदाकाश है, और जो है सो सब शब्द ब्रह्म है। जगत के होते भी वह अरूप है, क्योंकि कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना, केवल आत्मा का चमत्कार है। हे राम जी, जहाँ जहाँ पदार्थ सत्ता है वहाँ वहाँ जगत वस्तु है। सर्वदा सब प्रकार सब पदार्थों का स्पंदन ब्रह्म है। जहाँ ब्रह्म सत्ता है वहाँ जगत है। इस प्रकार मैंने अनंत ब्रह्मांड को देखा। जब मैं अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुआ तो जब जल की धारणा की तब जल रूप होकर फैला। वृक्ष, घास, फूल, गुच्छे, डाल, तमाल और पत्तों में रस होकर स्थित हुआ। खंभे में मैं ही बल हुआ और समुद्र हुआ। नदियों के प्रवाह होकर मैं ही बहने लगा और उनमें गड़ गड़ शब्द करने लगा। तरंग बुलबुले और फैन को फैलाकर विलास किया। ओस के कण होकर मैं ही स्थित हुआ। आकाश में मेघ होकर बरसता और प्राणियों को तृप्त करने लगा। उनमें रुधिर आदि रस होकर मैं ही स्थित हुआ और उनकी नाड़ियों में मथन करके आप ही प्रवेश किया। जैसी जैसी नाड़ी होती है वैसा वैसा रस होकर मैं स्थित हुआ। सब नाड़ियों में रस बीज
कफ, पित्त, मूत्र आदि में ही स्थित हुआ। सब प्राणियों की जिह्वा के अग्रभाग में रस होकर मैं स्थित हुआ। अपने का आप स्वाद ग्रहण करने लगा। हिमालय में बर्फ होकर स्थित हुआ। हे राम जी, मैं चैतन्य होकर जड़ की नाई स्थित हुआ। बीज होकर मैंने ही अपने को उत्पन्न किया और प्रलय के मेघ होकर मैंने ही अपना नाश किया। इस प्रकार जल होकर स्थावर जंगम सब जगत में मैं स्थित हुआ और सदा अपने आप में स्थित होकर अपने स्वरूप को ना त्यागा। जैसे स्वप्न में जगत अनुभव रूप है और अनहोता भासित होता है, वैसे ही मैंने जल रूप होकर जगत को धारण किया। हे राम जी, मैं नाना प्रकार के स्थानों में स्थित हुआ। फूलों की सैया पर चिरकाल तक विश्राम करता रहा। गंध होकर फूलों में स्थित हुआ। मेघ होकर आकाश में विचरा और ऐसी वर्षा की कि पर्वतों पर वेग से प्रवाह चलने लगा। मैं कण कण होकर समुद्र और नदी में विचरा। यह भावना चित्त अणु में मुझको हुई। हरि ओम। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।